तो चलिए आज हम लोग एक बार देखें मिश्रण को। ठीक है, ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे मिश्रण यानी कि मिक्सचर, कुछ कुछ हल्का सा इसके बारे में फिर से बताते हुए और फिर हम बताएंगे आगे एलिगेशन। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आज कर लेंगे। ठीक है, तरह तरह के क्वेश्चन। तो पहला देखो, देखते जाना फटाफट। हम जैसे बताए थे कि मिक्सचर एलिगेशन में सबसे पहला टाइप जो आता था उसमें जो हम क्वेश्चन कराए थे, ध्यान होगा इसमें दो गो अलग अलग वैल्यू का ऑब्जेक्ट को मिलाकर बीच में एक उसके बीच वाला वैल्यू का बनाते थे। जैसे कि कोई एक टर्म होता था, दूसरा टर्म होता था, बीच में उसका बीच का मिडिल टर्म होता था। इसमें हम लोग क्रॉस करके इसका रेशियो निकालते थे और वो जो रेशियो मेरा आता था, ये रेशियो इसी पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसी पे किसी चीज़ को बांटा जाता है जो वेट वगैरह रहे, मूलधन वगैरह रहे, उसी चीज़ को। जैसे कि पहले इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ तीनों जगह पर या तो हम लोग सीपी रख सकते हैं, तीनों जगह सीपी रख सकते हैं, या तीनों जगह एसपी रख सकते हैं यदि एसपी रख रहे हो तो। ठीक है, यदि एमपी रख रहे हो तो तीनों जगह एमपी रखेंगे। ठीक है, मतलब तुमको देखना है कि ये तीनों जगह वही रखना है जो रख रहे थे। यदि हम लोग तीनों जगह सीपी रख रहे हैं तो हम लोग सीपी रखेंगे। यदि हम लोग सीपी नहीं रखकर हम लोग एसपी रख रहे हैं तो हम लोग यहाँ यहाँ और यहाँ एसपी रखेंगे। यदि हम लोग एसपी नहीं रखने के अलावे जगह पर कुछ और रख रहे हैं, जैसे एमपी रख रहे हैं, तो यहाँ पर तीनों जगह एमपी होना चाहिए। इस बात को खाली ध्यान रखते हुए हम लोग आगे चलेंगे। अभी बात क्या है कि जैसे कि दो चार क्वेश्चन फटाफट देखते चल जाओ। ठीक है, जैसे कि पहले हम हिंदी में लिख देते हैं, ₹7.2 प्रति किग्रा, किग्रा मतलब होता है किलोग्राम, के चावल को 9.4 रुपीज़ 9.4 प्रति किग्रा चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण, आंसर बताना बनाते बनाते, मिश्रण का मूल्य ₹8.5 प्रति किग्रा हो जाए। ठीक है, चलो आंसर देना इसका, यदि निकल पाए तो, नहीं तो हम ही बताएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जो कम वैल्यू वाला है और जो सबसे 7.2 है और 9.4 है और मिड वैल्यू जो है 8.5 है। ठीक है, ये दो वैल्यू है, बीच का मिडल वैल्यू है, इसको इसमें से घटा दो, इसमें से इसको घटा दो और बताओ कितना आ रहा। इसमें से इसको घटाओ कितना आएगा 0.9, इसमें से इसको घटाओ कितना आएगा 1.3, 13। तो ये पॉइंट उड़ा देंगे, तो यहाँ 10, यहाँ 10, या फिर डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे, इतना तो दिमाग में आ ही जाएगा। उड़ाकर ये आंसर हो गया। ये तो बहुत इजी आंसर होता है। ये और किस किस टाइप में लग सकता है तो देखो, ये और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में लग सकता है। जैसे कि हम तुमको एक क्वेश्चन देते हैं अभी, फटाफट इस क्वेश्चन को देखना। ठीक है, ये तो मस्ती में देखो, हम बहुत सारे क्वेश्चन देने को सोच रहे हैं, लेकिन पहले दो चार ऐसा इजी इजी क्वेश्चन दे दें ताकि मतलब समझ में आए। एक विक्रेता ठीक है 500 किग्रा चीनी में से कुछ चीनी को 8% लाभ पर तथा शेष को
18% लाभ पर बेच दिया। अभी देखो तुम्हारा ईएसपी आ गया। उसने कुल चीनी पर 11% का लाभ कमाया। तो 18% लाभ पर उसने कितना चीनी बेचा? ठीक है, लग रहा होगा लंबा क्वेश्चन है तो आसान सा। बोलो, इसको हम लोग थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। कम लोग आया है आज, आधा लोग तो गायब है। हो गया? देखो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन यदि लिख लिए हो तो देखो, सबसे पहले कि एक तरह का चावल का रेट कितना था, ये पहले बता। एक, हाँ, एक तरह का जो चावल था उसका रेट कितना है? कम वाला का 8%, ज़्यादा वाला कितना था? 18%। ठीक है, बीच में जो है ना उसको कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? 11%। तो तुम बताओ, यदि इसमें से इसका गैप निकालेंगे तो गैप कितना आएगा? बोलो। 3। इसमें से इसका गैप निकालेंगे तो गैप कितना आएगा? 7। यानी जो बटेगा वो 7:3 के अनुपात में बटेगा। तो हमको निकालने कौन बोला? हमको निकालने बोला है 18 वाला है, ये वाला निकालने बोला, यानी 3 यूनिट का। तो सबसे पहले कि 10 यूनिट का वैल्यू कितना है? 10 यूनिट का वैल्यू ये तुम्हारा दिया हुआ है 500। तो 10 से डिवाइड कर दो, और निकालना किसका है? 3 का, तो 3 से गुना कर दो, ये होगा 150 रुपया। मतलब 150 kg, रुपया नहीं। कोई दिक्कत इसमें? नहीं। बोलो, एक और क्वेश्चन देखो फटाफट। ठीक है, क्या करें? अच्छा, अब पहला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके ले लो। चलो, ये हो गया। हम्म, ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और देते हैं। यहाँ बोल रहा है कि 7,000 रुपये में से कुछ धन 6% दर पर तथा शेष 4% वार्षिक वार्षिक दर पर उधार। जो कोई आया है, 1 मिनट रुक जाओ, उसको ले लेने दो। कहाँ तुम्हारा लेट हो जाता है बताओ? दिया गया, यदि आवाज सुन पा रहे हो? हेलो। एलिगेशन का ही ये क्वेश्चन है, बस दिख रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट का है। प्राप्त हुआ हो तो 6% पर कितना धन उधार दिया गया। ये भी एलिगेशन का क्वेश्चन है,
मतलब बनाया तो दोनों तरह से जा सकता है, एलिगेशन से भी और सिंपल इक्वेशन से भी, लेकिन हम चाहेंगे कि इसको एलिगेशन के बारे में समझे। इसमें कह रहा है कि 7,000 रुपया में से जब कुछ ना बोले तो हम लोगों को चुपचाप से ऐसा ही मान लेना चाहिए, ठीक है। जब तक वो खुद से ना बोले कि कंपाउंड इंटरेस्ट, तब तक कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं मानेंगे। तुम ही याद रखना कि जब तक तुमसे कोई नहीं बोलेगा ज़्यादा, तो तुम ज़्यादा के बारे में क्यों सोचोगे, ठीक है। पहले तो तुम सिंपल सोचोगे, तो जब भी कोई क्वेश्चन में कुछ ना लिया हो, आप सिंपल ही हम्म देखेंगे उसको भी, ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चन है तुम्हारा। फिलहाल ये देखो, देखो लिख ही देते हैं, यदि धन साधारण ब्याज पर लगाया जाए, मतलब वो बोल रहा है ना 7,000 रुपये, मान लो तुम्हारे पास 7,000 रुपये है, उसमें से तुम कुछ पैसा निकाल कर एक बैंक में डाल दिए जहाँ पर 6% देता है, और जो पैसा बच गया उसको तुम 4% वाला में दे देता है, और 5 वर्ष तक, 5 साल तक जो है ना तुम छोड़ दिया। उसके बाद कुल तुमको पैसा कितना मिला, कुल ब्याज मिला, यानी कि इंटरेस्ट मिला 1,600 रुपया। बोल रहा था 6% दर पर कितनी धन उधार दिया गया था, यानी 6% वाला पर, ये वाला पहला वाला पे कितना दिया गया था ये बता रहा है। तो हमको ये पता चल जाए, मान लो कि हम तुमको ये नहीं बताते, तुम थोड़ा देर के लिए, कि हम तुमको ये नहीं बताते कि तुमको 6% पे दिए कि 4% पे, तुमको ये बताते कि पी जो है ना वो 7,000 है, ऐसे यदि बता देते कि पी जो है ना वो 7,000 है, ठीक, पी जो है ना वो 7,000 बता देते हैं, और वो बता देते हैं कि यहाँ पर जो है तुम्हारा इंटरेस्ट जो है एसआई, वो बता देते हैं कि 1,600 रुपये है। ध्यान से सुनना, ठीक है, 1,600 रुपये है। उसके बाद हम तुमसे बोलते हैं कि यदि टाइम जो है ना वो 5 वर्ष है, तो चूंकि हम तो सिंपल इंटरेस्ट का तुमको फार्मूला नहीं बताएं, लेकिन यदि नहीं बताएं मतलब कि जो शॉर्टकट वाला है, तो फिलहाल के लिए ये ध्यान रखना, यदि इंटरेस्ट रेट निकालना हो, रेट निकालना हम तुमको बता ही देते हैं, ठीक है। रेट निकालना तो इसका तुम यूज कर सकते हो जब भी तुमको रेट निकालने थे सिंपल इंटरेस्ट में, तो रेट बराबर होगा इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर बटे पी इंटू 100। इससे जल्दी से रेट निकल जाता है, फट से रेट निकल जाता है, ठीक है। तो अब बताओ कि 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, यदि 5 साल में इसको 1,600 रुपये मिला है, तो इंटरेस्ट, ये जो 1 साल का इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, ये कितना होगा, तो 1,600 डिवाइडेड बाय 5 करके देख लेंगे, 320 रुपया होगा या नहीं होगा, बोलो, ये समझ में आ रहा है। अब हमको यहाँ पर रेट निकालना है, तो रेट बराबर क्या होता है, इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर बाय पी, तो पी मेरा कितना है 7,000, और इन टू 100, तो यहाँ 100 लिख दो, 1 2 1 2 1 1 कट गया, यहाँ कितना बचा इंटरेस्ट। तो अब बताओ यहाँ पर तुम्हारा इंटरेस्ट जो है ना पहले दिया हुआ था 6%, इधर दिया हुआ था तुम्हारे कितना परसेंट, 4%, और बीच में कितना दिया हुआ है, ये वाला जो इंटरेस्ट निकला मेरा रेट, इंटरेस्ट का रेट कितना दिया हुआ है, 32/7%। अब तुमको एक बात बताए थे हम, कि यदि कहीं फ्रैक्शन आ जाए तो फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए उस फ्रैक्शन का जो नीचे वाला वैल्यू उसे सबको मल्टीप्लाई कर दें, यानी इसको भी हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 7 से, इसको भी 7 से, ठीक है। तो अब ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं। अब बताओ ये टोटल मेरा कितना रह गया, ये गुना होकर, ओहो कॉपी नीचे है, देखो ये दोनों 7 से इसलिए मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि 7 जो है ना यहाँ पे 7 नीचे आ गया था, इसको ख़त्म करने के लिए 7 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये टोटल मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया, सच ओके, सच 42, ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई होके 28। तो अब हम लोग इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा 10। अच्छा, अब इसमें से इसका गैप ले लेंगे, इधर से कितना आ जाएगा 4, बोलो। अब इसको हम लोग 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पचे 10, यानी कि ये 5 2 7 है, 7 है, टोटल 7,000 था,
ठीक है, तो इसको कितना से गुना करें, ये 7 यूनिट बराबर 7000, तो अब तुम बताओ कि इसको कितना से गुना करें। 7 यूनिट बराबर 7000, यहाँ भी दिख नहीं रहा, 7000, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 1000। तो 1000 इसको हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देते, जैसे ही 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा 5000, और ये बन जाएगा 5000 बोलते हैं, हाँ 5000, और ये बन जाएगा तुम्हारा 2000। तो हमसे निकालने बोला था 6% वाला, तो 6% वाला यही था, यानी ये जो है ना मेरा, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया? हम्म। क्वेश्चन को अच्छे से समझाते हैं एक बार, फिर से थोड़ा तेजी से निकल गया हम, है ना। एक बार अच्छे से समझाते हैं। ये हमको कह रहा है, क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, ये 7000 रुपया कहीं इन्वेस्ट करता है, ठीक है। इसमें एलिगेशन कैसे लगाएंगे समझना। 7000 रुपया कहीं इन्वेस्ट करता है, लेकिन कोई एक जगह नहीं करता, वो 2 जगह करता है। एक जगह कहीं पर थोड़ा सा पैसा डाल देता है 6%, 6% पे रेट पे, ये 6% के रेट पे, दूसरा जगह 4% के रेट पे कहीं पे लगा देता है, लेकिन एट लास्ट 5 ईयर के अंत में उसको मिलता है 1600 रुपये। कितना मिलता है? 1600 रुपये, ठीक है। तो वो बोला कि हम लोगों का जो है ना 6% पर कितना पैसा मिला। देखो, एक तो ये तरीका हम बनाने का बताएं कि यहाँ भी रेट का पहले परसेंट निकाल लो कि 1600 रुपया जो है ना अपने आप में, यदि डायरेक्ट एक ही जगह डिपॉजिट हुआ होता तो 16% किस रेट पर मिला होता, 1600 रुपया जो मिलता वो उसके लिए रेट कितना होता, तो वो हम रेट निकाल दिए। रेट निकालने की ज़बरदस्त चीज़ बताएं, ये इसमें तुमको बहुत बार फायदा होगा कि बहुत कम कैलकुलेशन मुंह से ही करके यहाँ पर बिठा दो। जैसे कि यहाँ पर हम यदि बिठाए तो इक्वेशन वगैरह नहीं लिखा है, रेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर डिवाइड बाई पी इंटू 100। तो ये वाला फार्मूला से हम पी भी लिख लिए थे, एस आई भी लिख लिए थे, टाइम भी लिख लिए थे 5 ईयर, और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर कैसे निकाले थे, 5 साल में यदि 1600 तो 1 साल में कितना निकाल लिया। अब ये जो है ना वन, इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर बटे यहाँ पर टोटल तुम्हारा पी यानी फार्मूला वाला या 100 डिवाइड किया, ये आ गया। तो दोनों मिला के रेट ये वाला, तो ये वाला रेट जब मिला कब, जब 6% 4% लगाए तो बीच वाला मिला। तो नीचे का 7 खत्म करना था, 7 7 7 से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर हम लोग उसके बाद क्रॉस कर लिए, यहाँ पर से 7 चौके 28 आया, ये 32 में घटा के 4 आया, ये वाला जो 32 है वो 7 छक 42 में से घटा के आया मेरा 10। ये दोनों घटाएं तो 2 और 5, 2 और 5 में वो 7000 को बांटना था, जो वो 7000 दे के रखा था उसको बांट दिए। तो ये मतलब ज़्यादा पेचीदगी भरा नहीं है, ये आसान है। इसका एक और तरीका है कि दोनों जगह आप इंटरेस्ट नहीं लेके दोनों सोर्स से मिला हुआ आप ब्याज को ले लें। जैसे कि तुमको हम एक बार बताते हैं, इसको जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। हम बोले थे कि अगला क्लास में थोड़ा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बता देंगे, तो इसीलिए हम सोचे कि थोड़ा सा बता ही दें इसको, ये सब तो पूछता ही है। देखो पलटते हैं हम, ठीक है। दिक्कत ये है ना, मेरा मेरा जो कुर्सी है ना, हम्म, आज थोड़ा हटा दिए थे इसीलिए सेफ लग रहा हो। देखो, एक लाइन ड्रा करते फिर हम बताएंगे उसको, और एक दूसरे तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं। मतलब एक्सप्लेन क्या है, वो दूसरा मेथड है। वो क्या बताया, जो नहीं समझे हो फिर से एक बार देखो, हम दूसरे तरीके से बता रहे हैं इस मैथ को, इसी सम को, सेम सम को, ठीक है। इसमें क्या है फंडा कि ये वाला जो क्वेश्चन था उसके इसका सॉल्यूशन बता रहे, ये 7000 रुपया को लगाया। अब इसमें से क्या क्या तोड़ा ये पता नहीं, जिसका रेशियो होता तो हम बांट देते हैं। लेकिन एक बात बताया, एक लगाया वो 6% पे, दूसरा लगाया वो 7% पे, ठीक है। और उसको 7% था ना, 4 था, सॉरी 4 था, ठीक है 4 था। और उसका टोटल इंटरेस्ट जो था, वो टोटल इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट था उसका 1600 रुपया, लेकिन कितने साल में, कितना टाइम में था, यही क्वेश्चन था अल्टीमेट, यही क्वेश्चन था जो हम उतना डिटेल में लिखे थे, यही लिखा हुआ था। ये बोला कि 6% पे कितना पैसा लगाया आप ये बताइए। तो हम लोग एक काम करेंगे, इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर निकाल लेंगे। इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर कैसे निकलेगा, 5 साल में 1600, तो 1 साल में कितना, तो 1600 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया, 320।
फिर 5 से किसी को डिवाइड करते हैं तो ऊपर वाला डबल करके एक जीरो काट देते हैं। 16 दूनी 32 से एक जीरो काट दिए। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अच्छा, अब तुम बताओ कि 1 साल का इंटरेस्ट निकलता 7,000 पे। 7,000 पे 1 साल का इंटरेस्ट कितना होता? 7×6 = 42। यानी 6% के हिसाब से यदि लगाते इस पे तो 7×6 = 42, और 2 को जीरो काट देते, क्योंकि इसका तो 6% निकालने आता हो ना, ग्रेजुएशन किया हो तुम लोग, कम से कम इतना तो मालूम होगा। 7,000 का 6%, 7,000 गुने 6/100 होगा, यानी ये 7×6 = 42, 420 होगा। और फिर 7,000 का 4%, यानी ये 4% वाला बात करें तो ये 7×4 = 28, 280। अब बीच में ये वाला मिला है इसको 320, तो इसमें से इसको घटाते हैं, घटाएं तो कितना मिलेगा? 100। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 40। ये कट गया। 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में। अब 5:2:5 के रेशियो में, 2:5 के रेशियो में ये बांटना है। 2 और 5 कितना होता है? 7। तो 7 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 7,000। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा? 1 यूनिट बराबर 7,000 डिवाइडेड बाय 7। अब ये सब तो मौखिक होना चाहिए, हमको दिखाना पड़ता है बच्चा की तरह। इसको हम लोग गुना करेंगे 1,000 से, तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 5,000। लेकिन ये नहीं बोला निकालने, ये नहीं बोला निकालने, निकालने बोला ये वाला। हम दोनों को इसलिए बता रहे चूँकि सिखा रहे हैं, तो अभी हमको सारा लिखना चाहिए। ये 2,000 है, तो तुमसे यही बोला तो तुम इधर वाला ही निकालोगे, उधर वाला नहीं निकालोगे, ये आंसर हो गया। यदि हमसे वो वाला पूछता तो वो वाला निकाल देते। क्लियर हो पा रहा है हम जो बता रहे हैं? हेलो, बोलो। अभी कोई आया है, देखो। चलो, क्लियर है? श्वेता को आवाज आ रहा है? हेलो, हेलो। चलो आगे चले एक अगला टाइप में। चलो, एक क्वेश्चन हम पिछले क्लास में भी मेरे ख्याल से परहैप्स हम कराए हैं, तो ये तुम लोग बताओगे कि ये वाला तुमको आ रहा है कि नहीं आ रहा। कि रुपीज़ 6 पॉइंट, यानी 6 रुपया 10 पैसा प्रति किग्रा वाले कितने चीनी में, चीनी को 2.85 प्रति किग्रा। यदि किसी को इंग्लिश में क्वेश्चन चाहिए होगा तो बोलेगा वाले, हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे। और ये वाला तो बताए थे, ये तो शायद तुम अपने से कर भी लोगे। चीनी के साथ मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण को इतना प्रति किग्रा की दर से बेचने पर कितना परसेंट दे? 20% दे देते हैं, 20% का लाभ हो 60% भी दे सकते थे, है ना। बताइए, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग पहले क्या सेटअप करते थे? पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे, क्या देखेंगे बताओ, तुम ही लोग बताओ पहले। एक प्राइस ये वाला है, और दूसरा प्राइस क्या है? दूसरा है 2.25। एक क्वांटिटी दिया हुआ है, और मिड वैल्यू क्या दिया हुआ है?
ये, और ये है क्या, SP, तो क्या बनाना पड़ेगा, CP। ठीक है, बोलो बनता है या बताएं, बनता है या बताएं। 20% का मतलब क्या होता है पता है तुमको, 1/5, 20/100 लिखो, 1/5, ये हो जाएगा तुम्हारा प्रॉफिट, ये हो जाएगा तुम्हारा CP। तो इसके हिसाब से SP कितना आएगा, SP 5 और 1 6, है ना। तो ये जो मेरा 4.8 दिया हुआ अपने आप में कितना यूनिट है, 6 यूनिट है। तो 6 से जो जितना यूनिट होता है उतना से भाग है, जो निकालना उससे मल्टीप्लाई। तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब 6 चौके 24, 4 6 चौके में नहीं, 6 अट्ठे, क्योंकि 24 दूनी 48 होता है, और 8 5 40, 40 आएगा। लेकिन नीचे 10 है, ये 10 से काट के कितना आ जाएगा, 4। तो इतना भी तुमको मौखिक करने का कोशिश करना है। हम तो हर चीज़ लिख देते हैं कि कोई बीच में टोके नहीं, लेकिन इतना भी नहीं लिखना है। अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, एक तरफ 4 लिखना है, दूसरा कलर से लिख देते हैं, एक तरफ 4 लिखना है और एक तरफ लिखना है 6.1, और एक तरफ कितना लिखना है 2.85। इससे इसको घटा के लिखना है, इससे इसको घटा के लिखना है। बताओ घटा कर कितना आ रहा है, बोलो। 1.15 इधर आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा तुम्हारा 2.1। तो यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे, यहाँ एक जीरो दे देंगे, तब ये भी उड़ जाएगा। ये वाला तुम 5 का टेबल से काटोगे तो कितने बार में कटेगा, 23 बार में। ये 5 का टेबल से काटोगे तो 42 बार में, यानी 42 और 23, 23 और 20 42 ये आ गया। अब इसी में हमको बांटना होगा, कितना किलो। अब इसको हम लोग बांटने बताए थे, 23 और 42 है, ध्यान से देखो, 23 और 42 है। यहाँ पर जो हम लोग का आया रेशियो 23 और 42 है। हमसे बोल रहा है कि एक मतलब वो वाला 2.85 प्रति किलोग्राम वाला 100 126 केजी, मतलब हम ब्लू पेन ले लेते हैं, 126 केजी, यानी ये वाला बता कर बोल रहा है कि 42 यूनिट बराबर कितना बता रहा है, 126। यदि 42 यूनिट बराबर 126 है तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 126/42, ये कितने बार में घटेगा, 3। तो 3 से इसको गुना कर दो। यदि 3 से इसको गुना करोगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 केजी, ये आंसर हो जाएगा। किसको भी इसको नहीं समझ में आया हाथ उठाओ, हाथ उठा कर आईने में देखो, हम तो देख नहीं पाएंगे, बोलो समझ में आया। समझ में आया, बोलो यस या नो। नीतू को नहीं समझ में आया, नीतू को नहीं समझ में आया, नीतू को। बन भी गया, चलो। अब एक होता है पता है क्या, कि एक मिश्रण में से कोई निकाल कर, ये सुने हो, एगो तुमको हम ये वाला बताए थे ना कि स्प्रिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि क्रय मूल्य को बेचने पर। देखो ये वाला क्वेश्चन हो गया, बोलो बोलो बोलो। देखो एक क्वेश्चन और है कि अम्ल के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसे क्रय मूल्य मतलब क्या होता है पता है, CP, कॉस्ट प्राइस।
पर ही बेचने पर 16.2/3% का लाभ हो। बोलो। देखो ऐसा क्वेश्चन में हम बताए थे कि पहले 16 पर, ये जो है ना प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है तुम्हारा 16.2/3, यानी कि 16, 3, 48, 49, 50। यदि मालूम होगा तो तुम डायरेक्ट एक 1/6 लिखोगे, नहीं मालूम होगा तो फिर इस तरह से लिखोगे जैसे हम लिख रहे हैं। ठीक है, ऐसे लिखोगे प्रतिशत हटा के, ये लिखोगे, फिर इसको काटोगे तब जाओगे 1/6। इसलिए हम डायरेक्ट बोले लर्न नहीं कर लेना। तो नीचे वाला जो होता है ना वो सीपी होता है, और ऊपर वाला जो होता है ना प्रॉफिट होता है। एक बात बता कि उसका जो सीपी लगा वो सीपी किसके लिए लगा, वो सीपी तो एसिड खरीदने के लिए लगाया। लेकिन ये जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट वो कहाँ से आया उसका, वो तो डायरेक्ट उसको वाटर है, वही चीज़ वो बेच रहा है, यानी कि वो किस अनुपात में मिलाएगा। तो वो जो है ना 6:1 के अनुपात में मिलाएगा। बोला अम्ल के साथ पानी, तो पहले अम्ल है तो अम्ल कितना रहेगा 6 रहेगा, और पानी कितना रहेगा 1 रहेगा, इसी में उसका लाभ हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तेज तेज हवा चल रहा, क्लियर। जी सर, एक और क्वेश्चन लिखते हैं जो दूसरा टाइप का है, तुम लोग इसमें आंसर बताएगा। ठीक है, यहाँ पर है क्वेश्चन कि वो हम पिछले क्लास में बताए थे, लंबा करके बनता है। ठीक है, सीपी कुछ मानना पड़ता है, एसपी पहले कुछ मानना पड़ता है, एसपी से सीपी बनाना पड़ता है, झूठ मूठ का उसको फिर किया जाता है। हम वही चीज़ को बताए थे कि बिना हम लोग कुछ माने बना लेंगे। 35 लीटर मिश्रण में शराब और पानी, आपको लिखना चाहिए दूध और पानी, तो लिख दिए शराब और पानी की मात्रा का अनुपात 4:1 है। अब मिश्रण में कितना पानी और कितना और पानी मिलाया जाए कि इनका अनुपात 2:1 हो जाए। क्लियर है? हेलो, ये बाहो होता तारू, म्यूट कर लो बच्चा, जो भी है वो म्यूट कर लो अपने माइक को। ठीक है, चलो ये समझ में आ रहा। अब देखो बनाने का तरीका क्या है, ध्यान देना, बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले बोल रहा है 35 लीटर है, टोटल इसका 35 लीटर है, लेकिन उसमें बोला शराब और पानी की मात्रा का अनुपात। शराब और पानी, और मिला भी रहे हैं पानी, तो मिला क्या नहीं रहे, मिला क्या नहीं रहे, ये हम लोग शराब नहीं मिला रहे, पानी मिला रहे, क्योंकि बोला है और पानी मिलाने पर, यानी कि हम शराब को छू नहीं रहे। यहाँ पर इनका अनुपात जो है ना 2:1 हो जाए, यानी ये वाला चीज़ तो मिलाया ही नहीं गया, यानी 4:1 और 2:1। ये तो जो चीज़ नहीं मिला है उसको चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पर ये यदि 4:1 है तो यहाँ भी 4:समथिंग होना चाहिए। जो नहीं मिला रहा है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो नहीं मिला रहा है, जो मिला रहा है वो चेंज होना चाहिए, 1 और 1 वो चेंज हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो घेरा मारा हुआ जो नहीं मिला रहा है उसको फोकस करो। 4 और 2, तो ये 4 है तो ये भी 4 बनने के लिए इसको कितने से गुना करना पड़ेगा, 2 से। तो पहला वाला रेशियो जो है ना वो मेरा कितना आ गया 4:1, वो तो है ही। यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4:2, क्या, क्योंकि 2 दूनी 4 और 2। अभी देखो ये वाला जो है ना ये वाला ये मेरा फिक्स है, ये फिक्स्ड रहेगा कि नहीं ये बताओ, ये मेरा फिक्स्ड रहेगा कि नहीं, फिक्स्ड रहेगा।
यदि ये फिक्स रहेगा तो चेंजिंग तो इधर ही हो रहा है, यानी इधर ही डालें। लेकिन बताओ हम टोटल था कितना शुरुआत में, 4 5 और 1 6, तो यहाँ मिला रहे कितना, 1 मिलाया गया, 1 मिलाया गया। हाँ यहाँ 5 ही होगा। तो ऊपर 4 और 1 5, तो 5 यूनिट बराबर कितना था, 4 और 1 5, 5 यूनिट बराबर 35। यदि 5 यूनिट 35 था तो 1 यूनिट कितना होगा, तो 35/5 क्या। और हमको निकाला मिलाया कितना गया, 1, तो हमको 1 ही यूनिट निकालना है, 1 यूनिट पर मिल ही रहा, तो ये 7 हो गया। यदि यहाँ 3 आ जाता तो हम 3 से गुना कर लेते हैं, तो 7, तो ये जो है ना 7 लीटर आंसर है, क्योंकि ये लीटर में था तो ये भी लीटर में आंसर हो गया। ये समझ में आया। बोलो बोलो बोलो। हाँ, काहे नहीं आया। नहीं आया तुमको। चलो तो एक बार फिर से बता देते हैं, आना ये तो आना चाहिए था। देखो फिर से बताते हैं। ये बोला ना कि दूध और पानी का जो पहले रेशियो था वो था 4:5 मिलाए। अब बोला कितना पानी मिलाए, कि ये जो है ना 4:5 नहीं, 4 शायद 4:1 था, 4:1 ही था। ठीक है, तो ये बोला कितना मिलाया जाए, रुको हमको लाइन खींचने दो। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये जो है ना पहले था 4:1, ये पूर्व में था, ये पहले था, मतलब ओरिजिनल बोल सकते हैं इसको, ओरिजिनल। ठीक है, लेकिन बाद में बोला कि इसका रेशियो ना उसको चाहिए है अलग। क्या चाहिए, 2:1। अब मिलाएगा क्या, यहाँ पर था तुम्हारा शराब और यहाँ पर था तुम्हारा पानी या जल जो बोलो, तो मिला तो रहे हैं हम लोग पानी, ऐड तो कर रहे हैं हम लोग पानी। तो जो चीज़ ऐड करेंगे, जो चीज़ हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, वो चीज़ बदले तो ठीक है, लेकिन जो हम ऐड ही नहीं कर रहे वो क्यों बदल रहा है। तो यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए। तो यहाँ को 4 करने के लिए ध्यान से सुना, यहाँ को 4 करने के लिए इस फ्रैक्शन को इस जो रेशियो है इसको कितने से गुना करना पड़ेगा, 4 को 4 बना देते हैं, यहाँ 2 को 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और यहाँ 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4:1 हो जाएगा। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मिलाया गया वो 1 यूनिट मिलाया गया, तो हमको किसी तरह से 1 यूनिट का, ओहो ये तो ढक गया। हाँ ये कट रहा है, हाँ बोलना चाहिए था। ये जो है ना, ये जो मिलाया गया वो दोनों में से 1 ही यूनिट मिलाया गया। तो हम देखेंगे शुरुआत में दिया हुआ मिश्रण की अंत का दिया हुआ, तो शुरुआत में दिया गया है कि 35 लीटर मिश्रण में, तो शुरुआत का जो है ना 4 और 1 5 है, तो 5 यूनिट बराबर कितना बोल रहा था वो, तो 5 यूनिट बराबर वो 35 लीटर बोल रहा था। यदि 5 यूनिट 35 के बराबर है तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, तो 1 यूनिट 5 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 7 लीटर। ये आंसर आ जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें, बोलो। ठीक है, समझ में आया। हाँ, नया इस थोड़ी ना, वो पूछा कितना मिलाया जाए, ये थोड़ी ना पूछ रहा है कि नया वाले में मात्रा कितना है, वो पूछा कितना मिलाया जाए, तो मिला हम कितना रहे हैं, कितना मिलाया, मिलाएं कितना, इससे इसको बनाने के लिए यहाँ ऐड कितना किए, पानी में पानी कितना ऐड किए कि 2 हो गया, तो एक पानी में एक पानी ऐड किया तभी ना 2 हो गया। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ, कौन वाला अम्ल, ये ये चीनी वाला, कहाँ है भाई चीनी वाला, ये ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ये तो इजी था, ये क्यों नहीं बनाया। अभी और क्वेश्चन बताना है, फटाफट करो, टाइम नहीं है।
जो नहीं चेंज होगा उसको फिक्स रखेंगे। जैसे कि हम देखते हैं, हम एक क्वेश्चन और देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, एक मिश्रण में हम्म, दूध और, अब दूध और पानी रहे, ए और बी रहे, क्या मतलब है? ठीक है, पानी का अनुपात कितना दे दें हम, चलो इसको दे देते हैं 2:3 है। उसमें या उसमें उसमें कितना दूध मिलाया जाए जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। यदि प्रारंभ में कुल मात्रा 120 लीटर हो। चलो देखो तो ये बन पाता है तुमसे? सोचो तो इसके बारे में थोड़ा, देखते तुम्हारा आंसर। 24 नहीं होगा, थोड़ा सा सोच समझ के निकालो। सही है, हर हर बम बम। बोलो किसी का बना? चलो बताते हैं, हाँ? देखो, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। तो एक तरफ दूध है और एक तरफ क्या है, पानी है। और इधर जो है बोला दूध मिलाया जाए, तो जो मिलाएगा दूसरा वाला फिक्स्ड कर देंगे। ये जो है ना 2:3 था, बाद में हमको ये मिलाकर कितना किया गया, 2:1 किया गया। तो जो फिक्स है वो फिक्स होना चाहिए, 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए। तो हम लोग इसको कितने से गुना कर लेंगे, 3 से। यदि हम इसको 3 से गुना किए तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3। और ये वाला रेशियो कितना है, तो ये तो हमको 2:3 मिल ही रहा। अब देखो यहाँ पर तुम सोचो कि मेरा शुरुआत यहाँ कितना मिल रहा है, दूध ही मिल रहा ना, दूध ही मिल रहा है। तो दूध कितना मिल रहा, 4 यूनिट, यही मिल रहा है 4 यूनिट। तो अब सोचो ये टोटल कितना था, पहले प्रारंभ में ये टोटल कितना था, 5। तो 5 यूनिट बराबर क्या करेंगे हम लोग, 5 यूनिट बराबर 120। तो 1 यूनिट बराबर कितना, 1 यूनिट बराबर 120/5। निकालना है तुमको 4 यूनिट का। तो 4 यूनिट करने के लिए हम लोग इसको कितने से गुना करेंगे, 120/5 को 4 से। क्यों, क्योंकि हमको 4 यूनिट निकालना है। अब इतना हमको लिखना नहीं है, बात है कि यही लास्ट लाइन लिखना है, तुमको इतना समझ में आ जाए।
ये काटेंगे तो 24 चक 96 होता है, तो 96 लीटर आंसर। वो हम समझाने के लिए पूरा लिखते हैं, और समझते समय सब कुछ लिख उख के समझना चाहिए। बाकी बात तो तुम फिर धीरे धीरे अपने आप एक्सपर्ट हो जाओ। आया? बोलो। नहीं आया? हम्म। आगे आगे भी देखोगी, देखो एक बार क्वेश्चन देखो। इसी टाइप में तुमको वो बौखलाएगा थोड़ा सा, मतलब लगेगा कि अलग है, लेकिन अलग होता नहीं है। बोलेगा 300 ग्राम चीनी तथा पानी के मिश्रण में 40% चीनी है। इसमें कितना या कितनी, कितना ही लिखो, कितना चीनी और मिलाया जाए, और मिला, जिस समय हम लिख रहे होते हैं क्वेश्चन, उसी समय तुम लोग भी लिख लिया करो, जाए कि मिश्रण में चीनी 50% हो जाए। ठीक है, समझ में आ रहा? देखेंगे सबसे पहले कौन बनाता है। कोई भी कितना भी परसेंटेज लिख दे, सबको हम रेशियो में उतार के ले आना है, सीधी सीधी बात। 40% यदि चीनी है तो कितना प्रतिशत पानी होगा, तुम समझो इस बात को। 40% चीनी है तो 60% ना पानी होगा। तो 40 और 60 का रेशियो है, तो काट के आ जाएगा कितना का रेशियो, 2:3 का। पहले प्रहलाद को इसमें बहुत दिक्कत होता था, अब क्लियर हो गया है ना प्रहलाद? भाई का बिना एक्स मान के कैसे बनाते हैं सर? बिना एक्स मान के बनता है भाई, आसान होता है वो। बोलो बना दें? देखो, पहला मिश्रण में जो है, एक तरफ ब्लू पेन में से हमको लिखना है। पहला मिश्रण जो है तुम्हारा, उसमें तुम देखो कि एक तरफ चीनी है, दूसरा तरफ पानी है। ध्यान से समझना कि पहला में 40% चीनी है, यदि 40% चीनी है, दूसरा में 60% चीनी होगा। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट, 20 का पहाड़ा से 2 बार में, 20 का पहाड़ा से 3 बार में। ठीक है, और दूसरा मिश्रण में 50-50% है। 50% ये पहला वाला हो गया। दूसरा कंडीशन में जो मिश्रण है, वो मिश्रण है उसमें 50%, इसमें 50%। तो 50-50 का मतलब लिखना नहीं पड़े तुमको, तुमको मालूम होना चाहिए कि एक एक बोल रहा है। यानी ये वाला जो है ना, इसमें मिला क्या रहे हैं, कितना चीनी और मिलाया जाए, तो मिला रहे हैं चीनी। ये यदि चीनी है तो पानी फिक्स्ड होना चाहिए, है ना? पानी फिक्स्ड होना चाहिए, तो पानी को फिक्स रखेंगे हम लोग, ये पानी को हम लोग फिक्स्ड रखेंगे। ये पानी को फिक्स रखने के लिए हमको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो ये तो ठीक है, इसको हमको मल्टीप्लाई करने का, पानी को फिक्स रखने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा, ये तो ठीक है, 2:3 आ गया। ये कितना है, 3:3 आ गया। अब तुम सोचो कि यहाँ आखिर हम मिलाएं कितना, 1 यूनिट। तो हमको यूनिट, एक ही यूनिट का वैल्यू चाहिए। अच्छा, शुरू में दिया हुआ कितना, ये 5, तो हम लोग बोलेंगे 5 यूनिट बराबर कितना, 5 यूनिट बराबर 300। तो 1 यूनिट बराबर कितना, तो 1 यूनिट बराबर बटे 5, तो कितना हो जाएगा, 60 ग्राम। तो 60 ग्राम जो है ना, ये इसका आंसर हो गया। ये क्लियर है? बोलो। चलो, इसको अच्छी तरह से देखो, समझो। ठीक है।